सैफ अली खान पर हमले को लेकर करीना कपूर, उनकी पत्नी का जो बयान आया है उससे गंभीर बातें निकलकर सामने आई हैं। पुलिस को दिए बयान में करीना ने कहा है कि हमलावर का मकसद चोरी नहीं था, हमलावर बहुत अग्रेसिव था, आक्रामक था। करीना ने कहा कि हमलावर ने कोई सामान चुराया नहीं। करीना के बयान से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हत्या मकसद था, करना क्या चाहता था हमलावर, ये बड़ा सवाल है। मकसद क्या था इस हमलावर का? अगर ये आक्रामक था, पहले तो घुसा कैसे ये हमलावर इस अपार्टमेंट में, पहला सवाल। दूसरा, मकसद क्या था सैफ अली खान के घर में घुसने का? और पुलिस से करीना ने क्या कहा ये हम आपको बता रहे हैं। ये कहा कि सैफ से जब हाथापाई तब वो बहुत हमलावर था जो जिसने अटैक किया था। करीना ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि चोरी करने का मकसद नहीं था, बहुत एग्रेसिव था वो। तो ये सारी बातें करीना कपूर ने कही और करीना के इस बयान के बाद से कई नए सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। ये भी करीना ने कहा कि सामने ही घर में ज्वेलरी रखी थी, फिर भी उसने ज्वेलरी नहीं ली और चूंकि 55 मिनट वो वहां पर मौजूद रहा, तो ये अपने आप में करीना का बयान कई सारे सवाल पैदा कर रहा है। तो पुलिस से करीना ने कहा, ये हमने आपको बताया, करीना ने पूरा स्टेटमेंट दर्ज करवाया है, जो क्योंकि करीना वहां पर विटनेस रही, उन्होंने बताया वहां पर क्या हुआ। क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। हमलावर बहुत अग्रेसिव था, बहुत आक्रामक था, ये करीना कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा। हाथापाई के समय अग्रेसिव था, घर से कोई सामान नहीं चुराया है, ये भी कहा गया करीना कपूर के जरिए। देखिए, सवाल जो सामने आया उसके आधार पर जो बयान है, क्या सैफ अली खान पर हमला ही मकसद था? तो उनकी तरफ से कहा गया घर से उसने कोई सामान नहीं चुराया, ये बयान है। अब सवाल ये है कि हमलावर का इरादा चोरी का नहीं था, तो फिर किसका इरादा था, मकसद क्या था, मंशा क्या थी? बयान जो दिया गया करीना कपूर ने वो ये कि घर में सामने ही ज्वेलरी रखी हुई थी, सब कुछ रखा था, लेकिन नहीं चुराया गया। अब सवाल ये कि सिर्फ परिवार के किसी सदस्य पर हमला करना मकसद था, क्या करना मकसद था, बंधक बनाना मकसद था, क्या मकसद था इस आरोपी का, इस हमलावर का, कुछ नहीं पता लग पा रहा है। और जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जो हैं वो जुड़ गए इस वक्त सीधे मुंबई से। जयप्रकाश, एक एक कड़ी मुंबई पुलिस की इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये केस, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोड़ पर है, क्योंकि आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी लोकेशन बदली है। अब मुंबई पुलिस इसको ट्रेस करने के लिए, इसको रडार पर लाने के लिए क्या क्या कर रही है इस वक्त, सबूत क्या क्या है? देखिए, मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं वो कई जगह पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। एक टीम, दो टीम उनकी जो है खार वेस्ट के सदगुरु शरण नाम की जो इमारत है सैफ अली खान की, वहाँ पर है। वहाँ पर अगल बगल की जो इमारतें हैं उनके भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की जा रही है। फोटो मुंबई पुलिस के हाथ में है और उस फोटो के आधार पर कुछ अनजान लोगों से जो आसपास बैठते हैं, फेरी का धंधा लगाते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दो टीमें दादर में हैं, जो दादर में जहाँ से उसने हेडफोन खरीदा था, उसके बाद दादर रेलवे पुलिस भी इस जाँच में जुड़ गई है। एक बड़ी खबर यह है कि दादर रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी इस जांच में जुड़ गई है और जीआरपी उस बांद्रा रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन, दादर टर्मिनस, सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज की जो है उसकी डिटेल निकालकर मुंबई पुलिस से साझा कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कौन सी एग्जैक्ट ट्रेन इस आरोपी ने पकड़ी और उस आरोपी ने जो ट्रेन पकड़ी उससे कहां से कहां तक गया। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये तीन टीमें जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम है, दया नायक क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मुंबई पुलिस के एसीपी पोल और मुंबई पुलिस के डीसीपी, ये सभी जो है इस जांच में जुटे हुए हैं। और चार टीमें मुंबई के अलग अलग मार्केट में, मुंबई के अलग अलग गलियों में, खास करके बांद्रा से लेके खार और लिंक रोड से लेके जेवीपीडी रोड तक जो है जितने भी रास्ते जाते हैं वहां पर चेक किया जा रहा है। आरोपी ऑटो से जो है मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन तक आया खार वेस्ट से, यानी कि करीब 5 किलोमीटर का सफर उसने ऑटो से तय किया। मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए उसने अपने जेब से पेमेंट भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो अपने बैग में क्या क्या रखा हुआ है सामान, उसको मेन इन्वेस्टिगेशन करना इनका पार्ट है कि कहीं किसी और पर वो हमला ना करे, क्योंकि
यही आरोपी है जिसने शाहरुख खान के घर के बाहर मन्नत, बांद्रा वेस्ट, बैंड स्टैंड रोड पर भी जो है रैकी की थी। 2 दिन लगातार रैकी की थी, लेकिन उसको ये मुमकिन नहीं हुआ कि वो शाहरुख खान के घर के अंदर एंट्री मार पाए। बड़ी बड़ी जो तार की जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर तार के जो रेलिंग्स हैं वो लगे हुए थे। मेन दरवाजे से एंट्री मारना बहुत मुश्किल है। बगल में जो स्विमिंग पूल का राइट साइड का दरवाजा है वहाँ से एंट्री मारना मुश्किल है। तो ऐसे में इस आरोपी ने सैफ अली खान के घर के अंदर एंट्री की। तो मुंबई पुलिस की टीमें लगातार सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बिल्कुल जेपी, ये जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, पुलिस के सामने भी चुनौतियां उसी तरह से सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी भी ये हमलावर कंफर्म पुलिस के हाथ में नहीं आया है। हालांकि संदिग्धों से पूछताछ जरूर चल रही है। और देखिए, सैफ हमला केस पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमले का आरोपी गुजरात भाग गया। जी हां, आरोपी की एक लोकेशन पालघर में मिली है। मुंबई पुलिस के पास आरोपी का फिंगरप्रिंट भी मौजूद है, ऐसी बात सामने आई है। और हमले के बाद आरोपी बांद्रा से दादर गया था, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, यह भी एक खबर सामने आई है कि वो महाराष्ट्र से बाहर निकल गया है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए अभी पुलिस के बयान का भी इंतजार करना होगा। तो एक कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इन्वेस्टिगेटिव केस में। और सैफ के हमलावर के भागने की अब आपको क्रोनोलॉजी बताते हैं, ये कहां कहां भागा वारदात को अंजाम देने के बाद। सैफ की बिल्डिंग सदगुरु शरण में घुसकर पहले इसने हमला किया, सैफ पर चाकू से हमला किया। हमले के बाद ऑटो पकड़कर बांद्रा रेलवे स्टेशन आ गया और बांद्रा से ट्रेन पकड़कर दादर इलाके की दुकान में चला गया। दादर में एक मोबाइल शॉप में ये जाकर हेडफोन खरीदता है। दुकान से दादर टर्मिनल पहुंचकर ट्रेन से पालघर गया, जो ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो ये पूरा सीक्वेंस है, ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो कि आरोपी के बारे में पता लग रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त गोल घेरे में, ये तस्वीर तब की है जब ये मोबाइल शॉप पर दादर में एक मोबाइल शॉप है, दादर रेलवे स्टेशन के पास में है। इस मोबाइल शॉप में ये आता है और हेडफोन खरीदता है। जो जेपी बता रहे हैं, जयप्रकाश बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पैसा अपनी जेब से दिया है इसने। और देखिए, हमलावर की अब तक की 4 सीसीटीवी तस्वीरें, 4 सीसीटीवी वीडियोस सामने आ चुके हैं और 2 तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अब तक पुलिस की सलाखों से आरोपी बाहर है। पहला वीडियो सैफ के घर का है, जब वो हमले के लिए घर में घुसा था और निकल रहा था। दूसरा वीडियो है दादर का, जब वो दादर की एक मोबाइल दुकान में घुसा था और वहां से एक ईयरफोन खरीदता है। तीसरा वीडियो बांद्रा स्टेशन का है। बताया जा रहा है कि वो सैफ के घर पर हमले के बाद बांद्रा स्टेशन पहुंचा था और वहां से ट्रेन पकड़कर दादर पहुंचा था। जबकि चौथी तस्वीर में वो पीली शर्ट में दिख रहा है। हालांकि अब तक इसकी लोकेशन साफ नहीं हो पाई है। और इस बीच जो एक खबर आई कि शायद हो सकता है कि वो गुजरात निकल गया हो। जेपी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जेपी, अब वीडियोस आई हैं, लोकेशंस की भी बात हो रही है। आपने बताया कि वहां पर रेलवे पुलिस स्टेशन भी इस पूरे मामले में जांच में शामिल हो गई है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र से बाहर वो जा सकता है, तो पुलिस ने महाराष्ट्र की सीमाओं को एक तरीके से उसके लिए ब्लॉक करने के लिए क्या किया और इस बात की कितनी संभावना है कि वो महाराष्ट्र से बाहर चला गया हो? देखिए, जिस दिन ये हमला हुआ था सैफ अली खान पर, उसके दूसरे दिन सुबह में हमने सबसे पहले ये TV9 भारतवर्ष पर खबर चलाई थी कि दहिसर चेकनाका, मुलुंड चेकनाका, नवी मुंबई चेकनाका और ऐरोली चेकनाका, इन चारों चेकनाकों पर जो है पुलिस हाई अलर्ट पर चली गई थी। पुलिस ने वहाँ पर तफ्तीश की CCTV की कोई गाड़ी से ये हमलावर जो है इन चेकनाकों को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बाय रोड इसके जाने के कोई निशान जो है मुंबई पुलिस को नहीं मिले। उसके बाद मुंबई पुलिस ने उन CCTV को चेक करना शुरू किया जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, और उसमें ये संदिग्ध जो है पीले कपड़े में नजर आया। ये जो हमलावर है पीले कपड़े में नजर आया और उसके बाद उसके पीठ पर बैग भी टंगा हुआ था। और दादर में भी CCTV में नजर आया। दादर रेलवे पुलिस के बाहर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ से जो बाहर निकलते हैं वहाँ के CCTV में नजर आया। और फिर एक दुकान पर जाता है, वहाँ पर हेडफोन खरीदता 55 रुपये का, और वहाँ दुकान के CCTV में नजर आया। और वहाँ से वापस दादर टर्मिनस की तरफ जा रहा है, टर्मिनस की CCTV में नजर आया है। और टर्मिनस से लंबी दूरी की गाड़ी जो उसने पकड़ी है वो गुजरात के किस शहर की पकड़ी है, अहमदाबाद गया है, वापी गया है, नौसारी गया, बिल्ली मोरा गया, चिखली गया, या फिर वहाँ से वो सूरत चला गया, गांधीनगर चला गया। इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश जो है वो करने में मुंबई पुलिस जुटी है। मुंबई पुलिस गुजरात पुलिस के संपर्क में है, पालघर पुलिस के संपर्क में है, वसई, विरार, मीरा भाईंदर, दहिसर सभी पुलिस स्टेशन के संपर्क में है। इस आरोपी, इस हमलावर की फोटोग्राफ्स
पूरे मुंबई के 88 पुलिस स्टेशन में भेजा जा चुका है, अगल बगल के MMR के पुलिस स्टेशन में भेजा जा चुका है और पुलिस अब तक 2000 से ज़्यादा जो मोबाइल टावर्स है उसको खंगाल चुकी है। साइबर सेल इसमें जुट चुकी है, फॉरेंसिक टीम जुट चुकी है और कोई भी सिरा जो है इन्वेस्टिगेशन का वो छोड़ा नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी कड़ी है और जयप्रकाश बता रहे हैं कि एक 2000 मोबाइल टावर को पहले खंगाला जा रहा है। सबसे पहले नंबर पता लगाया जाएगा, उसका लोकेशन ट्रेस किया जाएगा और फिर उस तक पहुंचा जाएगा। तो ये अभी भी पकड़ से दूर है, 55 घंटे हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी पकड़ से दूर है। आरोपी सबसे बड़ी गुत्थी है ये जो इस पूरे केस को सुलझाना पुलिस के लिए। हमारे साथ अभिजीत भी है बांद्रा वेस्ट से, क्योंकि यहीं पर सदगुरु अपार्टमेंट है, सैफ अली खान का घर है यहीं पर ही इस अपार्टमेंट में। और अभिजीत, अब आज किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है? पुलिस इस मामले में जितने भी विटनेस हैं उनसे अब तक क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही? करीना कपूर खान का स्टेटमेंट बताया, उसमें ये उन्होंने कहा कि कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि ज्वेलरी चुराना चाहता था, यानी चोरी का मकसद नहीं है। तो मकसद क्या है, मोटिव क्या है, कुछ जानकारी मिल पाई? जी निश्चित तौर पर जो करीना कपूर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और उसके जो डिटेल्स सामने आ रहे हैं, हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमलावर था वो काफ़ी एग्रेसिव था और उसने चोरी की कोई कोशिश की ही नहीं। 55 मिनट उसने इस बिल्डिंग के भीतर गुजारे और 55 में से अगर हम 25 मिनट रफली अगर हम बात करें 25 मिनट में अगर उसे चढ़ने उतरने में भी लगा तो आधे घंटे से ज़्यादा वो उस अपार्टमेंट में मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद उसने चोरी की कोशिश ना करने के बजाय वो हमला करता है और हमला करने के बाद इस तरीके से वो निकलता है। तो ये बड़े सवाल है और करीना कपूर का स्टेटमेंट ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल हम लोग सदगुरु अपार्टमेंट के सामने ही मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर अभी पहुंची थी और उसके ठीक साथ में ये निर्वाणा अपार्टमेंट लगता है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। निर्वाणा अपार्टमेंट के अंदर भी पुलिस की टीम पहुंची, यहाँ के CCTV को भी खंगाल ली और उसके अलावा यहाँ के गार्ड से भी पूछताछ और बातचीत हुई। इन गार्ड से भी हमने बातचीत की कि कल भी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उनसे बातचीत कर पता लगाने की कोशिश की कि क्या आसपास के बिल्डिंग या उनके कैंपस से इसके अंदर एंट्री हो सकती है हमलावर की। ये असेसमेंट करने की जो पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर आई थी, क्योंकि साथ में बहुत सारे पेड़ भी लगते हैं और जो बाउंड्री वॉल्स हैं एडजेसेंट बिल्डिंग्स के साथ जो बाउंड्री वॉल यहाँ पर लगते हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आसानी से कोई व्यक्ति अगर चाहे तो आसपास की बिल्डिंग्स के प्रीमाइसेस में एंट्री करके वहाँ से बाहर निकल सकता है। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम जो अभी यहाँ पर पहुंची थी तो जितने भी आसपास के बिल्डिंग्स थी, न केवल बिल्डिंग्स में जाके उसके स्केप रूट या एंट्री रूट को, जो पॉसिबल स्केप रूट या एंट्री रूट हो सकता है, उसको असेस करने की कोशिश की, बल्कि वहां के लोगों से भी पूछताछ की है। और ठीक है अभिजीत, यानी इस एंगल से भी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस के सामने अभी भी ये चुनौती है कि एंट्री कैसे ली इसने, वो बिल्डिंग में दाखिल कैसे हुआ, इसको लेकर तमाम सबूत तो सामने आए हैं लेकिन पूरी कहानी अभी तक सामने नहीं आई है। और देखिए, देश की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। सैफ के हमले के पीछे कौन, हमलावर कहां से आया, हमलावर कौन था? आपसे थोड़ी देर बाद सैफ पर हमले को लेकर TV9 का बड़ा खुलासा होगा। बस थोड़ी देर बाद इस हमले को लेकर बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। TV9 पर बस थोड़ी देर में खुलासा होगा कि हमले का असली मकसद क्या था। देश की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी पर TV9 सबसे बड़ी पड़ताल कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक 3 किरदार सामने आ चुके हैं इस पूरी क्राइम स्टोरी में। इनमें वो है जिसने हमला किया यानी हमलावर, दूसरा ऑटो ड्राइवर भी है जिसने सैफ अली खान को सेफली अस्पताल में पहुंचाया, और तीसरे जो है वो डॉक्टर का पैनल है जिन्होंने सैफ अली खान का इलाज किया है, उनकी सर्जरी की है, उनकी जान बचाई है। लेकिन 5 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। पहला सवाल ये कि 55 मिनट तक बिल्डिंग में क्या क्या किया इस हमलावर ने, 55 घंटे तक हमलावर कहां फरार है ये अभी तक नहीं पता है, अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। बिल्डिंग में एंट्री कराने वाला कौन था, बिल्डिंग से निकलने में मददगार कौन था, क्या सैफ अली खान के घर में कोई मददगार है जो कि घर का ही भेदी है जिसने मदद की, ये सवाल है। और दादर से दादर के एक मोबाइल शॉप में ये आरोपी हमलावर गया था हेडफोन खरीदने के लिए, वहां से गिरीश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। गिरीश, यहाँ से और क्या डिटेल मिली है? पता ये चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई से बाहर जा सकता है, दादर से इसने ट्रेन पकड़कर गुजरात भी जाने की इसकी आशंका बताई जा रही है। क्या कुछ और जानकारी आरोपी के बारे में, हमलावर के बारे में मिल रही है? जी बिल्कुल निधि,
जी बिल्कुल निधि, देखिए मैं फ़िलहाल दादर इलाके में हूँ। जिस वक्त हमलावर ने हमला किया था सैफ अली खान के ऊपर, उसके बाद उसने ऑटो पकड़ी थी और ऑटो से वो बैंड्रा स्टेशन गया था। बैंड्रा स्टेशन के बाद वो दादर स्टेशन पहुंचा। दादर स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पे इकरा नाम की ये मोबाइल एक्सेसरीज़ की दुकान है जो फ़िलहाल बंद है। इसी जगह पे उसने एक 50 रुपये का हेडफ़ोन ख़रीदा और हेडफ़ोन ख़रीद के फिर से वो राइट की तरफ यानी दादर स्टेशन की तरफ चला गया। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक वो गुजरात जा चुका है, सूरत की तरफ वो बढ़ा है, ऐसी खबर मिल रही है। पालघर में उसका लोकेशन ट्रेस किया गया है और मुंबई क्राइम ब्रांच की 35 टीमें हैं जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। और क्राइम ब्रांच की टीम अब रेलवे पुलिस के भी संपर्क में है। लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न रेलवे से पालघर और सूरत नवसारी की तरफ ट्रेनें कई सारी जाती हैं और उस प्लेटफॉर्म के जो सीसीटीवीज है वो फिलहाल खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। एक एंगल दूसरा भी ऐसा सामने आ रहा है कि अगर चोर चोरी करने के इरादे से नहीं पहुंचा था तो उसका इरादा, उसका मकसद क्या था। और अब जो सामने आ रही ये खबर वो बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि लीमा जो उनकी मेड है, जो जवाब जो उन्होंने गवाही दी है पुलिस को, उसमें ऐसा कहा है कि अगर सैफ अली खान वक्त पर उस कमरे में नहीं पहुंचते और दरवाज़ा बंद नहीं करते जहां पे उनका बेटा रहता है, जय रहता है, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। तो किडनैपिंग के एंगल से भी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करने में जुट चुकी है। उसका मकसद क्या था? जय को किडनैप करके फिर फिरौती वसूल करने का मकसद था और उसी लिहाज से वो बिल्डिंग में घुस गया था क्या? इस बारे में भी अब पुलिस जो है छानबीन कर रही है। दूसरे कई सारे एंगल्स हैं उनको भी पड़तालने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ साथ 15 से 20 टीमें अब रवाना हो चुकी है मुंबई से। इस हमलावर को अब कब तक पुलिस अपनी गिरफ्त में लेगी ये देखना भी लाजमी होगा। बिल्कुल पुलिस के सामने ये चुनौती जरूर है, हालांकि पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है। और देखिए सैफ अली खान पर जानलेवा हमले की पूरी कहानी सिर्फ 56 मिनट में ही छिपी है। वो 56 मिनट है जिस दौरान सैफ को जख्मी करने वाला संदिग्ध सैफ के घर की ओर जाता हुआ और फिर लौटता हुआ दिखाई देता। इसी 56 मिनट के दौरान सैफ पर हमला हुआ और सैफ के घर के अंदर जिंदगी और मौत का तांडव मच गया। ऐसे में क्या है 56 मिनट की हकीकत, आइए आपको दिखाते हैं। घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन मुंबई पुलिस की एक दो नहीं बल्कि 35 टीम के हाथ अब तक खाली है। अभी ये भी नहीं पता कि सैफ अली खान पर हमला किसने और क्यों किया था। मुंबई पुलिस जो अंडरवर्ल्ड के पसीने छुड़ाने का दावा करती है, वही मशहूर फिल्म स्टार सैफ अली खान के घर में घुसकर उनको चाकू गोदने वाले अपराधी तक पहुंचने में पूरी तरह नाकाम है। मुंबई पुलिस को कामयाबी कब मिलेगी मालूम नहीं, लेकिन इस दौरान कुछ सुराग ऐसे हाथ लगे हैं जो सैफ अली खान की जान के दुश्मन तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को बहुत ध्यान से देखिए। ये फुटेज मुंबई के मशहूर बांद्रा इलाके के उसी सतगुरु शरण अपार्टमेंट का है जहां सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। तारीख 16 जनवरी 2025, दिन गुरुवार, वक्त रात के 1:37 और 31 ठीक 19 सेकंड बाद यानी 1:37 और 50 पर कपड़े से चेहरे को छिपाए सधे कदमों से बेहद सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ता ये संदिग्ध दिखा। पैर नंगे और पीठ पर भारी भरकम बैग। 34 सेकंड के इस वीडियो में जो शख्स दिखा है उसे ही सैफ अली खान पर हमले का संदिग्ध बताया जा रहा है। अब दूसरा सुराग भी देखिए, यह भी सीसीटीवी फुटेज ही है जिसमें वही संदिग्ध सैफ अली खान के अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखा। यह वीडियो सिर्फ 6 सेकंड का है। तारीख वही 16 जनवरी 2025, दिन भी वही गुरुवार, लेकिन वक्त रात के 2:33 और 53। बाएं हाथ से सीढ़ी की रेलिंग को पकड़ते उतरता संदिग्ध
लेकिन इस बार चेहरा पूरी तरह खुला हुआ और पैरों में सैंडल भी। अब दोनों वीडियो को एक साथ देखिए। आते वक्त चेहरा छिपा था, लेकिन लौटते वक्त चेहरा पूरी तरह खुला था। जाते वक्त खाली पैर और आते वक्त पैरों में सैंडल। जाते वक्त भारी बैग और लौटते वक्त हल्का बैग। मोटे तौर पर ये 3 बड़े फर्क दोनों वीडियो में नजर आए। दोनों वीडियो के बीच के समय का अंतर करीब 56 मिनट का है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसी 56 मिनट में इसी संदिग्ध ने सैफ अली खान पर हमला किया? अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त संदिग्ध की पीठ पर जो भरा बैग नजर आया, क्या उसी में सैफ अली खान पर हमले का हथियार था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये संदिग्ध ही सैफ अली खान का हमलावर है या फिर असली मुजरिम कोई और है? इन सवालों के जवाब तो अभी मुंबई पुलिस के पास भी नहीं है, क्योंकि जिस शख्स को संदिग्ध मानकर पुलिस ने थाने के अंदर पूछताछ की, उसे भी अब पुलिस ने छोड़ दिया है। यानी जिस संदिग्ध से पूछताछ हुई वो फिलहाल पुलिस की नजर में हमलावर नहीं है। मुंबई पुलिस इस शख्स को पकड़कर बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर आई तो खबर फैली कि यही सैफ अली खान का गुनहगार है। इस संदिग्ध का नाम शाहिद बताया गया। मुंबई पुलिस ने इससे पूछताछ की और फिर छोड़ भी दिया और अब इस पर बयान भी आ गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बांद्रा पुलिस स्टेशन लाए गए शख्स का सैफ अली खान पर हमले से कोई रिश्ता नहीं है। इस मामले में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। शाहिद नाम के इस शख्स पर पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हाउस ब्रेकिंग यानी चोरी छिपे घर में घुसपैठ के मामले भी शामिल है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उसने इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन नसरीन नाम की इस महिला का दावा है कि पुलिस ने उसके पति वारिस अली सलमानी को हिरासत में लिया है। वारिस पेशे से कारपेंटर हैं और उनकी पत्नी के दावे के मुताबिक वो घटना वाले दिन ही सैफ अली खान के घर काम करने गए थे। मैं अपने आदमी से मिलने आई हूँ। क्या नाम है आपका? वारिस अली सलमानी। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? वारिस अली सलमानी। क्या पूछताछ के लिए? किस मामले में? ये नहीं पता मुझे, खुद को नहीं पता। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भले ही 35 टीमों का गठन कर मामले की तफ्तीश कर रही है, चप्पे चप्पे के सीसीटीवी को खंगालने के दावे कर रही है, लेकिन नतीजा तो ढाक के 3 पाद ही है। अभिजीत ठाकुर, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। तो इस पूरी क्राइम स्टोरी में कई पेच हैं। इस बीच एक खबर मिल रही है, करीना कपूर सैफ अली खान की पत्नी पहुंची हैं लीलावती अस्पताल सैफ को देखने के लिए। अभी सैफ अली खान आउट ऑफ डेंजर है। कल डॉक्टरों की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया के सामने कहा था कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, खतरे से बाहर है। अब करीना कपूर खान पहुंची हैं उन्हें देखने के लिए, मिलने पहुंची हैं लीलावती अस्पताल। इस वक्त हमें अपडेट मिल रहा है। और जिस ऑटो वाले ने सैफ अली खान को सेफली पहुंचाया था लीलावती अस्पताल, लेकर गए थे वो, उन ऑटो वालों ने क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ कहना है? या किसी ने आपसे कांटेक्ट कुछ किया है? जी नहीं, अभी मेरे से उनसे कोई कॉल या कोई मुलाकात या वार्तालाप कोई कुछ भी नहीं। शुक्रिया। भजन सिंह, आज आप बांद्रा पुलिस स्टेशन गए थे, आपको बुलाया गया था। आप वही शख्स है जिन्होंने सैफ अली खान को अस्पताल में ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से उनकी जान बची है। तो आज आप पुलिस स्टेशन गए, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ पूछा गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, पूछताछ के लिए बुलाया था, बट ऐसा कुछ सवाल जवाब नहीं हुआ।
तो ऑटो वाले को आपने सुना। इस बीच करीना कपूर खान सैफ अली खान की पत्नी पहुंची हैं लीलावती अस्पताल उनसे मिलने के लिए। सैफ अली खान अभी लीलावती अस्पताल में हैं और एक स्पेशल रूम में है। इससे पहले उनका आईसीयू में पूरा ट्रीटमेंट हुआ है, सर्जरी हुई है। न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। सैफ अली खान के हेल्थ बुलेटिन को लेकर बताया गया था, हेल्थ अपडेट दिया गया था और इस वक्त सैफ अली खान सेफ हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और अब पहुंची हैं करीना कपूर खान लीलावती अस्पताल, मिलने पहुंची हैं। बाल बाल बचे हैं इस हमले में सैफ अली खान। उनकी सर्जरी हुई है, बड़ी सर्जरी हुई है। रीढ़ की हड्डी के पास उन्हें चाकू लगा और उसके बाद जिस तरह से वो पहुंचे हैं तो डॉक्टरों ने ये तक कहा कि वो एक लायन की तरह, एक शेर की तरह अस्पताल में पहुंचे हैं। लेकिन जो ये गुत्थी है वो सुलझ नहीं रही है। कब आएगा सलाखों के पीछे ये हमलावर, ये सबसे बड़ा सवाल है। सैफ अली खान पर हमले को 56 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं लेकिन अब तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है, अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। मुंबई पुलिस की 35 से ज़्यादा टीमें लगी हुई हैं, हमलावर की तलाश की जा रही है लेकिन अब तक हाथ खाली ही हैं। सीसीटीवी पर सीसीटीवी जारी हो रहे हैं, कई फुटेज आ चुके हैं, कई विजुअल्स आ चुके हैं, एक के बाद एक सामने आ रहे हैं लेकिन हमलावर फरार है। हमलावर का रडार नहीं मिल पा रहा है कि अभी वो कहाँ है। सीसीटीवी में ये तो आ रहा है कि हमलावर दिख रहा है लेकिन सलाखों में इस वक्त वो नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती अब यही है, कब आएगा सलाखों में ये हमलावर। और कैसे हमलावर करीब 1 घंटे तक बिल्डिंग में रहा, हाई सिक्योरिटी को भेद कर कैसे सैफ अली खान के घर में घुसा और सैफ पर जानलेवा हमला करके भागने में भी कामयाब रहा। करीब 56 घंटे बीतने को हैं लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस घटना को लेकर मुंबई पुलिस चोरी और 1 करोड़ रुपए वाली जो थ्योरी दे रही है उसमें भी हजार झोल हैं। इसलिए अब इस रिपोर्ट में देखिए अनगिनत सवालों पर पुलिस की थ्योरी। TV9 पर सुलझेगी सैफ कांड की मिस्ट्री। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। पुलिस की थ्योरी है कि 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात 1:37 पर एक चोर 12 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़कर फायर एग्जिट के रास्ते सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ। फिर वो सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में गया, नर्स से 1 करोड़ रुपए मांगे, मेड से हाथापाई की और पूरी ताकत से सैफ पर चाकू से 6 बार वार करके 55 मिनट बाद उसी सीढ़ी के रास्ते वापस भी लौट गए। पुलिस की इस थ्योरी के मुताबिक इस दौरान मची चीख पुकार सैफ के घर और उस सोसाइटी की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को सुनाई नहीं दी। किसी सुरक्षा गार्ड ने हमलावर को न तो आते हुए देखा और न ही बाहर जाते। वो 12 मंजिल तक पैदल सीढ़ियों के रास्ते नीचे तक गए। एक सीढ़ी आमतौर पर 7 इंच ऊंची होती है। 12 फीट ऊंची एक मंजिल चढ़ने या उतरने के लिए करीब 21 सीढ़ियां लगती हैं। यानी हमलावर कम से कम 252 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और इतनी ही सीढ़ियां पैदल चलकर नीचे उतरा। जाहिर सी बात है कि इतनी सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में उसे काफी देर लगी होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी उसे तुरंत सोसाइटी में कोई नहीं ढूंढ पाया। वो आसानी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजामों वाली गेटेड सोसाइटी के बाहर निकल गया और फिर कहीं गायब हो गया। मुंबई पुलिस की 35 टीमें सीसीटीवी में 2 बार रिकॉर्ड हुए इस शख्स को ढूंढ रही है। बांद्रा से लेकर प्रभावती तक जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस की तेज तर्रार टीमों के हाथ खाली हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है।
सवाल ये उठ रहा है कि सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता यही शख्स सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी है, या फिर सैफ पर हमला करने वाली पुलिस या थ्योरी का बस एक मोहराबर है। सैफ अली खान के घर पर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है, दरवाजों पर डिजिटल लॉक लगा है जिसे कोई अजनबी खोल नहीं सकता। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक हमलावर ने इस डिजिटल लॉक और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया। सैफ के घर पर हर वक्त पर्सनल स्टाफ के साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं। हमलावर ने उनकी आंखों में भी धूल झोंक दी और चोरी करने के लिए सोसाइटी की सबसे ऊपर वाली यानी 12वीं मंजिल तक पहुंच गया। पहली नजर में मुंबई पुलिस की इस थ्योरी में झोल ही झोल दिखता है। सवाल यह है कि वारदात के लिए एंट्री एग्जिट के वक्त सिक्योरिटी गार्ड कहां थे? बायोमेट्रिक लॉक कैसे खुला? क्या घर का दरवाजा खुला था? स्टाफ और बॉडीगार्ड्स कहां थे? मुंबई पुलिस की थ्योरी है कि हमलावर चोरी के मकसद से सैफ के घर में घुसा, लेकिन सवाल यह है कि अगर उसे चोरी ही करनी थी तो वो बच्चों के कमरे में क्यों घुसा? मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाली 56 साल की नर्स एलियामा फिलिप ने सबसे पहले उस हमलावर को देखा। एलियामा ने मुंबई पुलिस को जो लिखित बयान दिया है उसमें बताया है कि सैफ अली खान और उनका परिवार इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल पर रहता है। 12वीं मंजिल में 3 कमरे हैं। सैफ सर और मैडम करीना एक कमरे में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा तैमूर दूसरे कमरे में रहता है, जिसकी देखभाल गौता नाम की नैनी करती है। ये बाबा यानी सैफ और करीना का सबसे छोटा बेटा जहांगीर 3 कमरों वाले सैफ के घर में जेह बाबा का कमरा सबसे आखिर में है। लॉजिक कहता है कि वो हमलावर अगर कोई शातिर चोर ही था तो घर के अंदर दाखिल होते ही उसे तिजोरी या फिर अलमारी ढूंढनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि घर के अंदर घुसते ही हमलावर ने सबसे पहले सबसे आखिर के कमरे में ही गया। बांद्रा थाने में दिए गए नर्स एलियामा फिलिप के बयान में काफी कुछ ऐसा है जो मुंबई पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहा है। सैफ के घर काम करने वाली नर्स ने अपने बयान में कहा है कि हमलावर ने टोपी पहनी हुई थी। तो बहुत ज्यादा सनसनीखेज है ये पूरी क्राइम स्टोरी और पुलिस की 35 टीमें हमलावर की तलाश तो कर रही हैं, लेकिन आखिरी ऐसी कौन सी वजह है, आखिर वजह ऐसी कौन सी है कि हमलावर पकड़ में नहीं आ पा रहा है। बहरहाल पुलिस तो एक्टिव है ही, लेकिन अब सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और सरकार के एक्टिव होने के बावजूद हमलावर का पकड़ में न आना कई बड़े सवाल भी जरूर खड़े करता है।